दिल्ली का मौसम उस साल कुछ अलग ही था। सूरज जैसे आसमान में आग बनकर बैठ गया था। हवा भी गर्म तवे जैसी लगती थी। लोग घरों से निकलने से डरते थे। महल के अंदर भी हाल कुछ बेहतर नहीं था। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उफ, ये कैसी गर्मी है, अकबर ने पसीना पोंछते हुए कहा। दरबारियों ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। जहां पना, सच में इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में प्रवेश करते हैं। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा कोई न कोई उपाय ढूंढ लेते हो। बताओ, इस गर्मी से कैसे बचा जाए? बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, जहां पना, गर्मी से बचने का सबसे आसान तरीका है अपने मन को ठंडा रखना। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। एक दरबारी बोला, महाराज, ये तो बातें करने की बात है, असल में गर्मी तो शरीर को लगती है। अकबर भी थोड़ा मुस्कुराए। बीरबल, इस बार कोई असली उपाय बताओ। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, ठीक है जहांपना, अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे पूरी प्रजा को भी राहत मिले। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो फिर देर किस बात की, तुरंत बताओ। बीरबल बोले, जहांपना, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं होती, बल्कि हमारी आदतों से भी बढ़ती है। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मतलब? बीरबल बोले, लोग पेड़ काटते हैं, पानी बर्बाद करते हैं और फिर गर्मी की शिकायत करते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम्हारा कहना है कि इस गर्मी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं? जी हां जहांपना, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। बीरबल की योजना बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहांपना, अगर आप आदेश दें तो पूरे राज्य में पेड़ लगाए जाएं, तालाब साफ किए जाएं और लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जाए। अकबर ने तुरंत आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर गांव में पेड़ लगाए जाने लगे, पुराने तालाबों की सफाई शुरू हो गई। लोग पानी बचाने लगे, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। अकबर परेशान हो गए। बीरबल, तुम्हारी योजना काम क्यों नहीं कर रही? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, पेड़ लगाना आसान है, लेकिन उनका बड़ा होना समय लेता है। अकबर ने गुस्से में कहा, मुझे अभी राहत चाहिए। ठंडक का महल, बीरबल ने एक और उपाय सुझाया। जहांपना, क्यों ना हम एक ऐसा महल बनाएं जो हमेशा ठंडा रहे? अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ऐसा महल बनाया जाए जिसमें गर्मी का असर न हो। राज्य के सभी कारीगर जुट गए। कुछ दिनों बाद एक अनोखा महल तैयार हुआ। मोटी दीवारें, चारों तरफ पानी के फव्वारे, छत पर गीले कपड़े। अकबर उस महल में गए और सच में अंदर ठंडक थी। अकबर खुश हो गए। वाह बीरबल, ये तो कमाल हो गया। लेकिन बीरबल चुप थे। बीरबल की असली परीक्षा अगले दिन। बीरबल ने कहा, जहांपना, क्या आप मेरे साथ एक छोटे से प्रयोग के लिए चलेंगे? अकबर तैयार हो गए। बीरबल उन्हें शहर के बाहर ले गए, जहां एक गरीब किसान तपती धूप में खेत में काम कर रहा था। अकबर ने देखा, उसके पास न ठंडा महल था, न कोई फव्वारा, फिर भी वह काम कर रहा था। अकबर ने पूछा, तुम इतनी गर्मी में कैसे काम कर लेते हो? किसान मुस्कुराया, महाराज, अगर काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? अकबर चुप हो गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, असली ठंडक महलों में नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन में होती है। सीख। बीरबल ने आगे कहा, अगर हर इंसान अपने हिस्से का काम सही तरीके से करे, पेड़ लगाए, पानी बचाए, प्रकृति का सम्मान करे, तो गर्मी का असर अपने आप कम हो जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम सही कहते हो। असली समाधान समय और समझ में है। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। बादशाह अकबर गंभीर बैठे थे। उन्हें अब समझ आने लगा था कि सिर्फ महल ठंडा करने से पूरी प्रजा की समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने दरबारियों से कहा, हमने अपने लिए ठंडा महल बना लिया, लेकिन हमारी प्रजा अब भी इस भीषण गर्मी से परेशान है। इसका समाधान क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी सही जवाब नहीं दे पाया। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपना,
अगर आप सच में अपनी प्रजा की मदद करना चाहते हैं तो आपको उनके बीच जाना होगा। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है, आज ही चलते हैं। प्रजा के बीच अकबर और बीरबल साधारण वेश में शहर और गांवों की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे बाजार पहुंचे, उन्होंने देखा लोग गर्मी से परेशान हैं, पानी के घड़े जल्दी खाली हो जाते हैं, बच्चे धूप में खेलने से डरते हैं। एक बूढ़ी औरत पेड़ की छाया में बैठी थी और धीरे धीरे पंखा झल रही थी। अकबर ने उससे पूछा, माता जी, इस गर्मी में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बूढ़ी औरत बोली, बेटा, पहले यहां बहुत पेड़ थे, अब सब कट गए, छाया ही नहीं बची। अकबर चौंक गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही असली समस्या है। पेड़ों की कमी का असर आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा, कई खेत सूख चुके थे, कुएं का पानी नीचे चला गया था, पशु भी परेशान थे। अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, बीरबल, अब मुझे समझ आ गया है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। नया फरमान। महल लौटते ही अकबर ने एक बड़ा ऐलान किया, आज से पूरे राज्य में कोई भी पेड़ बिना अनुमति के नहीं काटेगा। जो पेड़ लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। दरबारियों ने ताली बजाई। बीरबल मुस्कुराए। बीरबल की नई चाल। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर लोग सिर्फ इनाम के लिए पेड़ लगाएंगे तो वे उनकी देखभाल नहीं करेंगे। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या करें? बीरबल बोले, हमें लोगों के मन में पेड़ों के प्रति प्यार जगाना होगा। अनोखा नाटक। बीरबल ने पूरे राज्य में एक नाटक करवाया। नाटक का नाम था पेड़ों की पुकार। इसमें दिखाया गया पेड़ रो रहे हैं, लोग गर्मी से परेशान हैं, और अंत में जब पेड़ लगते हैं तो ठंडक लौट आती है। लोगों पर इसका गहरा असर हुआ। बच्चे बूढ़े सब पेड़ लगाने लगे। मजेदार घटना। एक दिन एक दरबारी अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह, मैंने 100 पेड़ लगाए हैं, मुझे इनाम दीजिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले हमें वो पेड़ दिखाओ। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पेड़ सूख चुके थे। बीरबल ने पूछा, तुमने पानी दिया था? दरबारी घबरा गया। नहीं। बीरबल बोले, तो इनाम नहीं, सजा मिलेगी। अकबर हंस पड़े। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगा। हर जगह पेड़ लगने लगे, तालाब भरने लगे, हवा ठंडी होने लगी, लोग खुश थे। आखिरी सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या अब गर्मी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, गर्मी तो हर साल आएगी, लेकिन अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो उसका असर कम जरूर होगा। सीख। प्रकृति से छेड़छाड़ करने का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। पेड़ पौधे हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। समझदारी और सहयोग से हर समस्या का समाधान संभव है।